मैं आज जो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, वो चीज़ें मैंने बहुत कम उम्र में सीख ली थी और बहुत जल्दी लोग बोलेंगे, "अरे! अभी प्री तो निकला है, मेंस तो दे ले। ये बंदा भी तो ये सब चीज़ें फेस कर रहा है, ये भी तो परेशान है।" 23 से 24 में शिफ्ट हो गया। 1 महीने में हमें एसबीआई पीओ भी टारगेट, उसके बाद फिर एसबीआई क्लर्क की भी नोटिफ़िकेशन आना। मतलब जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ को और उसको लेकर मैंने एक 50 हार्ड चैलेंज ले रखा है जिसमें कि ऑलमोस्ट हमारे 8 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और डे बाय डे हम लोग अपने एग्जाम के करीब जाते जा रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें इस तरीके से हो रही हैं बीच में कि हम बहुत ज्यादा परेशान होते जा रहे हैं। जैसे आपको पता है एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आना, उसके बाद फिर एसबीआई क्लर्क की भी नोटिफिकेशन आना, मतलब चांसेस पूरे हैं जल्दी से जल्दी दिखेगी। और जहां हम एक लॉन्ग टर्म टारगेट लेके चल रहे थे कि 50 डेज में आराम से आईबीपीएस पीओ कवर कर लेंगे, वहीं पर अगर हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन बन जाए जिसमें कि केवल 1 महीने में हमें एसबीआई पीओ भी टारगेट करना पड़ जाए, ऐसी सिचुएशन में हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और हमारी क्या सिचुएशन बन जानी चाहिए, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। लेकिन आज की वीडियो का जो आपने टाइटल और थंबनेल देखा होगा, उससे आप समझ गए होंगे कि आज का जो दिन है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज है 25 ऑफ जून और आज के दिन ही मेरा बॉर्न हुआ था और आज से अब मैं 23 से 24 में शिफ्ट हो गया। तो जो लोग मुझसे एज पूछते हैं उनके लिए एज क्लैरिफिकेशन भी मिल चुका है। बाकी अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आज का वीडियो स्पेशली मैंने इस तरीके से क्यों बनाया है। वैसे आपको पता है कि मैं अपने डेली व्लॉग से आपको बताता हूँ कि मैंने अपने 24 आवर्स एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट किस तरीके से निकाले और क्या क्या प्रोडक्टिविटी निकाली। लेकिन आज का जो वीडियो है वो कुछ अलग तरीके से है। उसका रीजन ये है क्योंकि आज सबसे पहली बात तो मेरा जन्मदिन है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम कुछ अपने बारे में बात करते हैं और कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूं मैं आपको जो शायद आपको अपनी लाइफ में आगे बहुत ज्यादा काम आए। और मैं आज जो चीजें आपको बताने जा रहा हूँ वो चीजें मैंने बहुत कम उम्र में सीख ली थी, बहुत जल्दी सीख ली थी। लोगों को पूरी लाइफ लग जाती है वो चीज सीखने में। जैसे आपको पता है कि आज हम एक ऐसे फेज में खड़े हुए हैं जहां पर हम एक एस्पिरेंट हैं, हम कमाते कुछ नहीं है और केवल एक्सपेक्टेशंस हमारी यही होती है कि हमारे पेरेंट्स हमारी बात समझे और वो हमें मौका दें और हमें हमारी काबिलियत को प्रूव करने का समय दें। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि हम एक इंसान है और हमारे पेरेंट्स जो है वो भी इंसान है, उनकी भी हमसे आशाएं हैं और उनका आशाएं हमसे रखना बहुत लाजमी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी उन आशाओं पर खरे उतरे, ये हम भी अपने मन से चाहते हैं, अंदर से चाहते हैं। लेकिन समस्याएं कुछ ऐसी बन जाती हैं जिनको हम पूरा नहीं कर पाते हैं और ये मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ होता है। यही एक कारण रहा कि मुझे ये यूट्यूब चैनल खोलना पड़ा, क्योंकि मैंने कहा अगर जो चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ तो क्यों ना वो चीज़ मैं अपनी शेयर करूँ, जिससे लोग अपने थॉट शेयर करें और लोग एक बॉन्डिंग लेके चल सकें कि हाँ यार, अगर हम एस्पिरेंट फेज में है तो हम जो चीज़ फेस कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम अकेले कर रहे हैं। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आपने देखा होगा आजकल इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया का ज़माना है जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति केवल अपनी अच्छाई दिखाता है, एक बढ़िया गाड़ी दिखाता है, पैसा दिखाता है, लेकिन हम उसकी वो चीज़ नहीं जान पाते हैं जो वो एक्चुअल में फेस करता है, जो वो परेशानियां फेस करता है। उसका कारण ये है क्योंकि इस सोशल मीडिया पे कोई भी अपनी बुराइयां दिखाना नहीं चाहता, अपनी कमियां नहीं दिखाना चाहता। तो मैंने सोचा क्यों ना एक एस्पिरेंट का सहारा बना जाए कि भाई देखा जाए कि जो चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ, जब वो लोग समझेंगे, जब सामने जो लोग मुझे देखते हैं वो लोग देखेंगे कि यार ये बंदा भी तो ये सब चीज़ें फेस कर रहा है, ये भी तो परेशान है, तो लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे और उनको एक हौसला मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा, जो कि मिलता भी है। क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे कमेंट सेक्शन हमेशा भरा ही रहता है इस चीज़ से कि आप इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख के। और अब यहीं पर कुछ चीज़ें नेगेटिव भी आती हैं कि लोग बोलते हैं भाई तूने यूट्यूब क्यों खोल लिया, तेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ है, ये वो। तो ये आप नहीं बताओगे मुझे कि मुझे कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरी मर्जी है। लोग तो आपको हमेशा ताने देंगे। ये मैं अपनी लाइफ पता है आपको क्यों बता रहा हूँ रिलेट करके, जिससे कि आप भी इस चीज़ को समझ पाएँ कि आपको भी लोग ऐसे मिलते होंगे और चीज़ें ऐसी होती होंगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आज मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई तेरा सिलेक्शन तो हुआ नहीं है, तू क्यों मोटिवेशन और क्यों वीडियो बनाता है। कल जब मेरा प्री निकल जाएगा तो लोग बोलेंगे अरे अभी प्री तो निकला है, मेंस तो दे ले। जब मेंस निकल जाएगा, क्या मेंस ही देता रहेगा, इंटरव्यू देने जाएगा? जब इंटरव्यू भी निकल गया फिर बोलेंगे भाई कब नौकरी लगेगी तेरी, इंटरव्यू तक तो चला गया। मतलब लोग हर तरीके के मिलेंगे और ऐसे आपको भी मिलते होंगे कि भाई ये क्यों कर रहा है, ये कर ले, समय बर्बाद कर रहा है। उन सब चीज़ों से मैं फेस कर रहा हूँ और मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ। मैं भी आपसे यही आशा करूंगा कि आप भी उन सब चीज़ों को इग्नोर करें और केवल मेरे साथ आप आगे बढ़ते रहें। आप मुझे देखते होंगे, मैं भी जब परेशान होता हूँ, जब चीज़ें मेरे साथ भी खराब होती है तो मैं आपको हर चीज़ शेयर करता हूँ, छोटी से छोटी। आप देखते होंगे कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ रहा हूँ और लेकिन उसके बाद जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ तो इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, ये भी देखते होंगे आप। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि मैटर ये नहीं करता आप कितना ज़्यादा पढ़ते हैं, मैटर ये करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा है। और देखो आज मैं एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बोलने जा रहा हूँ कि हमेशा याद रखना, देखो एस्पिरेंट फेज में हो आप या फिर किसी भी फेज में हो, हमेशा अपने स्किल्स पर काम करना। मेरे भाई मैं एज अ छोटा बड़ा जैसे भी आप जो चाहो वो समझ लो, मुझे अपना भाई समझ के ये चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा
अपने स्किल्स पर काम करना। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, ऑल्दो मैंने तैयारी भी लास्ट ईयर जुलाई में स्टार्ट करी थी, तो मुझे इतना समय भी नहीं हुआ कि मेरा अभी सिलेक्शन हो जाए, बट स्टिल मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने हमेशा स्किल्स पर काम किया। मैंने हमेशा ये देखा कि मेरे अंदर और क्या क्वालिटी है जिसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता, जब मैं यूट्यूब स्टार्ट करने वाला था, एक महीना ऐसा हो गया था कि मैं कैमरे के सामने मतलब बोलने की कोशिश करता था, भाई जीभ जो है वो निकल ही नहीं पाता था, जीभ जो है ऐसे लिबड़ जाती थी कि भाई मैं प्रॉपर एक चीज बोल ही नहीं पाता था। आज मैं जितना फ्रिक्वेंटली बोल रहा हूँ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ यार। और जो लोग बदतमीजी करते हैं कमेंट सेक्शन में, जो लोग बोलते हैं, एक्चुअल में ये कि वो लोग कभी बोल ही नहीं सकते, वो लोग ऐसा कंटेंट प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। इस कंटेंट के लिए लिटरली मैंने बहुत मेहनत करी है, क्योंकि मुझे पता था ये मेरा स्किल है और ये मैं कर सकता हूँ। मुझ में है ताकत लोगों के आगे बोलने की, और उस पर मैंने काम किया यार। लोग कंपैरिजन करने की सोचते हैं, भाई कैसे कर लेंगे यार। मैंने टाइम दिया भाई, मैं इस कमरे में पड़ा पड़ा एक महीने इसी चीज की प्रैक्टिस करता था। पता है कि किस तरीके से मैं क्या को फेस कर पाऊंगा और कैसे मैं एकदम फ्लुएंटली बोल पाऊंगा। तो मैंने अपने स्किल्स पर काम किया। आज आप देखते होंगे कि आज मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, और मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ। और मैंने अपने स्किल्स पर काम किया और मेरे स्किल्स ने मुझे धीरे धीरे पॉपुलैरिटी देना स्टार्ट किया और मैं ग्रो हुआ। यही चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, आप अपने अंदर के स्किल्स को पहचानिए, पढ़ाई करिए, बिल्कुल करिए और मेहनत भी करिए, लेकिन अपने स्किल्स को भी पहचानिए, क्योंकि आपको पता है एक ही चीज़ पर डिपेंडेंसी रखने से कभी लाइफ में आगे चीज़ें नहीं जाती। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आप किसी भी बड़े टीचर को ले लीजिए, आज जितने टीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फेल हुए एक बार, उसके बाद वो वहां तक पहुंचे हैं। तो इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि आप फेल हो जाएंगे तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस मैटर ये है कि आप अपने एफर्ट्स कम मत करिए और अपने स्किल्स पर हद से ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो जो चीज़ मैं आपको आज बताने वाला था उस चीज़ के बारे में मैं बताता हूँ। वो चीज़ ये है कि जब आप आज एस्पिरेंट फेस में हैं तो आप मेरी एक रिक्वेस्ट को मानिएगा कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट पे अपनी कमांड बनाइएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जिस दिन आपकी किसी एक सब्जेक्ट पे अपनी कमांड बन जाएगी ना, उस दिन आपसे कोई फालतू नहीं बोल सकता और आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि यार एक्चुअल में जिस चीज़ की मैं तैयारी कर रहा था मैंने उसको कुछ काम किया है। जिस दिन आपका एक सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड बन जाएगा, उस दिन लिटरली आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको उसका रीज़न देता हूँ। क्योंकि देखो यार, लाइफ का कुछ नहीं पता। आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं मेहनत। हम सब जानते हैं कि हम में से 100% लोगों को तो जॉब मिलेगी नहीं, कुछ लोग रह भी जाएंगे, क्योंकि जिनके जितने कम एफर्ट्स होंगे उनके उतने कम चांसेस होंगे जॉब मिलने के। तो हमेशा अगर आप अपने स्किल्स पर काम करेंगे, किसी एक सब्जेक्ट को अपना स्ट्रांग बनाएंगे, तो लाइफ में आप कभी भी भूखे नहीं रहेंगे, कभी भी आप परेशान नहीं रहेंगे। ये मेरा कुछ थॉट था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था, और इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया था। और आज का अगर ब्लॉग की बात करी जाए, तो आज का ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि आज मेरा बर्थडे था। मैंने कहा एक दिन स्किप करा जा सकता है, बट डेली टारगेट्स, डेली टू डू लिस्ट वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल शेयर करी थी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको हमेशा प्रोडक्टिव चीज़ें ही मिलती रहेंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में।